तौबा कीजिए, माफ़ी मांगिए आप लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मैं आपका दोस्त ग़ुलाम नबी रज़वी आपसे मुखातिब हूँ। हज़रात मोहतरम मज़हब इस्लाम के अंदर निकाह करना, शादी करना हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में से एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अज़ीम सुन्नत है। लेकिन आजकल दुनिया परस्त लोगों ने निकाह ख़्वानी के नाम पर, निकाह ख़्वानी के अंदर, शादी के अंदर गैरों की खुराफातों को भी शामिल कर लिया है। जैसे कि डीजे बाजे, नाच गाना करना, ये सारी खुराफातें, सारे हराम काम मुसलमानों ने अपनी शादियों के अंदर शामिल कर लिए हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। एक बस्ती थी कि जहाँ के उलमा ने, जहाँ के काजी साहब ने और जहाँ के लोगों ने ये तय किया था कि हमारी बस्ती के अंदर जो भी शादी के अंदर नाच गाना या डीजे बजाएगा तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बात पर लोगों ने अमल भी किया और काजी साहब की बात को माना भी और इस पर अमल भी होता रहा। लेकिन एक बारात ऐसी आई कि जिस बारात के अंदर नाच गाना हुआ और डीजे बजा। जब काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए दूल्हा के पास में गए, जब काजी साहब को इस बारे में मालूम हुआ कि ये जो बारात आई है, इस बारात के अंदर नाच गाना हुआ है, डीजे बजाया गया है, तो काजी साहब ने बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि तुमने जो ये हराम काम किया है, डीजे बाजे बजाए हैं, तुमने जो इस बस्ती के कानून को तोड़ा है, आपका निकाह हरगिज़ हरगिज़ नहीं पढ़ाया जाएगा और ना ही मैं निकाह किसी को पढ़ाने दूंगा। और जाहिर सी बात है, काजी साहब के सामने कोई दूसरा निकाह भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि निकाह पढ़ाने का हक़ काजी साहब को होता है। काजी साहब की इजाज़त से कोई और निकाह पढ़ा सकता है, लेकिन काजी साहब अगर मना कर दें तो कोई और निकाह नहीं पढ़ा सकता, अगर शरई बात हो तो। लेकिन उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काजी साहब से इसरार किया, बहुत ज़्यादा काजी साहब की खुशामद की और बहुत ज़्यादा अर्ज़ करने लगे कि निकाह पढ़ा दो, निकाह पढ़ा दो। काजी साहब इनकार पर इनकार करते रहे। वो बहुत ज़्यादा खुशामद काजी साहब की करते रहे, लेकिन काजी साहब इनकार पर इनकार करते रहे। आखिरकार जब बहुत टाइम गुजर गया तो काजी साहब ने कहा, एक ही शर्त पर पढ़ा सकता हूँ कि आपको अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी और लोगों को इस पर गवाह बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद दूल्हा वाले लोगों ने, दूल्हा के वाले लोग जो ज़िम्मेदारान थे, उन लोगों ने काजी साहब की मौजूदगी में और तमाम लोगों की मौजूदगी में अल्लाह की बारगाह में इस हराम काम से, डीजे बाजे से तौबा की और आइंदा डीजे बाजे ना बजाने का अहद किया। उसके बाद काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। और पहले आप ये वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर आगे बात। कानून शरीयत का आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो, कुरान का मजाक उड़ा रहे हो। आप लोगों ने जिस कदर ज्यादती की है, हमारे गांव के अंदर की जितनी मेहनत की बर्बाद कर दी। आप लोगों को जितनी इज्जत दी हम लोगों ने पहले से मना किया, पहले दिन से मना किया गया था, आप लोग नहीं माने। आप लोगों ने शरीयत का मजाक उड़ाया। तौबा कीजिए, माफी मांगिए आप लोग खड़े होकर, तब आगे काम होगा, वरना नहीं होगा। वरना हम कतई न मारने नकाने। चलो ऊपर आओ सब लोग, चलो 2-4 लोग, चलो आओ ऊपर। क्या बगैर बाजे के, बगैर नाच के शादी नहीं होती क्या? निकल जान दो खड़े हो जाए आप, जो भी है, जो जिम्मेदार है, खड़े हो जाए। चलो आओ भैया, हमारा जिम्मेदार है। माफी मांगे, तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। क्या हमसे अरे ये गलती जिम्मेवार हुई? आदमी, बुजुर्ग आदमी से कर। हमसे नहीं हाथ जोड़ो, आप तो रब की बारगाह में तौबा करो कि हम माफी चाहे, मौला हमें गुनाह, इस गुनाह से माफ फरमा दे। हमसे गलती हुई है, हम अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते हैं। और आप सब लोग भी हमें माफ फरमा। हम काजी जी के सामने इसकी जो है माफी मांग रहे हैं। हमसे गलती हुई है, जास्ती हुई है। अल्लाह से माफ करो, अल्लाह से माफी मांगो। ये सब बोलो। ठीक है इमाम साहब, मांग लो भैया। हाँ मांग लीजिए आपने और सबने। रब से कहिए कि मौला हमें अब आइंदा इससे बचने की तौफीक दे। आमीन आमीन। हर जगह इस्लाम की कवानी, आप सारी दुनिया में देख रहे हो आपकी क्या हालत हो रही है। आप शरीयत को ठुकरा रहे हो, इसीलिए तो ये हर जगह मारे पीटे जा रहे हैं। जी जी बेशक। आज शरीयत के कानून को आपने, इस्लाम के कानून को बिल्कुल पामाल करके रख दिया, इसलिए सारी दुनिया में जलील खार हो रहा है। चलिए जितना मना किया जाता है आप लोग नहीं मानते। कोई ऐसी गल चलो ठीक है, बैठो। बरादरान इस्लाम, आपने इस वीडियो को देखा, आपकी इस वीडियो के ताल्लुक़ से क्या राय है? क्या ऐसा हर जगह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस बारे में आप अपना मुफीद मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
और अगर हमारे चैनल कंज़ुल उलूम 110 पर पहली बार आए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़।